हेलो वेलकम बैक टू इंट्रेंस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नईम अशरफ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल का करंट अफेयर्स। सही ना, अप्रैल मंथ का। हालांकि मैंने पार्ट वन अपलोड कर दिया है मैंने यूट्यूब के ऊपर, और ये हमारा पार्ट होगा जो कि लास्ट करंट अफेयर्स होगा अप्रैल मंथ का। सही है ना, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है इसलिए मैंने इसको पार्ट टू ही में पार्ट वन और पार्ट टू में ही सिर्फ डिवाइड किया। पार्ट थ्री मैंने इसमें नहीं लाया। सही है ना। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Who is the author of the Satanic Verses? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सलमान रश्दी। प्लीज रिमेंबर, सलमान रश्दी released Knife a Memoir of his 2022 stabbing on April 16, and he has also written acclaimed works such as Midnight's Children's Shame and The Mood's Last Sig. ओके, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक है सलमान रश्दी जी का। सही है ना, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, which of the following statements concerning Parkinson's disease are incorrect? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, वेरियस ब्लड लेबोरेटरी और रेडियोलॉजिकल tests are available to diagnose Parkinson's disease. सही है ना, याद रखिएगा। Parkinson's disease is a progressive disorder that affect the nervous system and the parts of the body controlled by nerves. Okay, Parkinson's disease begin as early as 10 years before symptoms appear, and याद रखिएगा एक और चीज, it has no cure. Okay, इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। सही है ना, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 18th ऑफ अप्रैल। सही है। एंड सब इम्पोर्टेंट डेज इन अप्रैल की बात की जाए तो याद रखिएगा 7 अप्रैल जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, एंड नेक्स्ट वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 अप्रैल को। एंड नेशनल पंचायती राज डे जो कि सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 24 अप्रैल को। एंड वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। ओके, सब इम्पोर्टेंट डेज थे अप्रैल मंथ के, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडोनेशियन वोल्केनो दैट इरप्टेड प्रॉम्प्टिंग पब्लिक इवैक्यूएशंस? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, रुआंग वोल्केनो। प्लीज रिमेंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन होगा, कंसीडर द फॉलोइंग assertions रिगार्डिंग द इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, 2+3। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फर्स्ट, द एग्रीमेंट फैसिलिटेटेड द ट्रांसफर ऑफ 111 enclaves from India to Bangladesh. Conversely, India received 51 enclaves which were in Bangladesh. सही है ना, hence the statement word is incorrect. Okay. Next question होगा, the DRDO successfully test fired an ITCM from Chandipur. What is the complete form of ITCM? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। याद रखिएगा, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल दैट इज आईटीसीएम फ्रॉम चांदीपुर ओडिशा। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु रोट द बुक इंडिया द रोड टू रेनेसेंस अ विजन एंड एन एजेंडा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, Bhimeshwara Challa. Please remember, the author of the book India, The Road to Renaissance, A Vision and an Agenda in Bhimeshwara Challa. सही है ना। The book was launched at an event attended by the former IS officer Jaya Prakash Narayana and the former RBI Governor D. Subbarao. सही है ना, याद रखिएगा। Next question होगा, the Rwanda Plan, which was lately made headlines, is connected to which of the following? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, a bilateral agreement between British and Rwanda to deport certain migrants to Rwanda. Why news? Because Britain's contentious plan to send some migrants to Rwanda hit a hurdle in parliament. Okay, the Rwanda plan is a bilateral agreement initiated by the UK government under the Prime Minister of Rishi Sunak. Okay, the primary purpose is to address the issue of unauthorized migrants to the UK
specifically targeting migrants arriving via small boats across the English Channel. Okay. Next question होगा. Recently, the IMF raised India's GDP growth forecast to 6.8% for fiscal year 24 to 25. Who is the current chairman of the IMF? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा. Please remember, the International Monetary Fund upgraded India's GDP growth projection to 6.8% for the financial year 24 to 25. सही है ना. याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर याद रखिएगा क्रिस्टीना जॉर्जिवा. एंड द हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? वॉशिंगटन, यूएसए. सही है ना. Next question है, the Sompen tribes, one of the Great Nicobar Islands, particularly vulnerable tribal groups, are of what race? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, मंगोलाइड. ओके, याद रखिएगा. ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज Sompen tribes from Great Nicobar Island participated in voting for the first time. Okay, the Sompen tribes belongs to the Mongolite race. याद रखिएगा. And they are indigenous to Southeast Asia and the found in Andaman and Nicobar Island among other regions. Okay. Next question होगा, Saurav Ghosal, a two-time Asian Games gold medalist, has announced his retirement from professional. इसका राइट आंसर का फर्स्ट, स्क्वाश. प्लीज रिमेंबर, सौरभ घोषाल, two-time Asian Games gold medalist in squash, has announced his retirement from the professional tour, but expressed his desire to continue playing for India. Okay. Next question होगा, Anna Estrada, 47, became the first person in which nation to die from euthanasia? राइट आंसर होगा सेकंड, पेरू. याद रखिएगा. सही है ना. यूथनेसिया इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग लाइफ टू एलिमिनेट पेन एंड सफरिंग. ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. द लीगल ऑफ पैसिव यूथनेसिया इन इंडिया स्टेम फ्रॉम लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इंक्लूडिंग द अरुणा सांवाग केस इन द ईयर 2011. ओके, इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, recently ATACMS, a long range missile, made headlines. Which of the following statements pertain to it? राइट आंसर होगा सेकंड, पार्ट ऑफ यूएस एड टू यूक्रेन एमिड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. याद रखिएगा. सही है ना. ATACMS स्टैंड फॉर द आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम. सही है ना. ATACMS is a conventional surface to surface military artillery weapon system capable of striking targets well beyond the range of existing army cannons, rockets and other missile. Okay. And it is a long range guided missile that gives commanders the immediate firepower to shape the battleship. Okay. Next question होगा, what is the duration of a newly compulsory child care leave for female employees for the Supreme Court rule in April 2024? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, 2 year. Please remember, the Supreme Court has established that women employees have a constitutional entitlement to 2 years child care leave in addition to the obligatory maternity leave of 180 days. सही है ना. याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंसीडर द फॉलोइंग क्लेम्स ऑन द चैंग 6 मिशन. इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, ओनली 1. ओके, याद रखिएगा. चाइना सेट टू लॉन्च चैंग 6 रोबोटिक spacecraft to dark side of moon and China plan to launch the Chang 6 mission to the moon's far side using the backup spacecraft from the 2020 mission aiming to collect lunar soil and rocks. Okay, and hence two option is incorrect. सही है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, how does Gaganyaan connect to the Indian space program? इसका राइट आंसर होगा थर्ड, it is India's first indigenous human space mission. Please remember, Gaganyaan is an Indian crewed orbital spacecraft intended to be the formative spacecraft of the Indian human spaceflight program. India's other upcoming project की बात की जाए तो like you know Chandrayaan 3 mission, India has planned a new moon mission named Chandrayaan 3. It is likely to be launched in early 2021. And Sukriyaan mission, the ISRO is planning a mission to Venus tentatively called Sukriyaan. Okay. Next question होगा, which nation is Alejandra Marisa, a 60-year-old lawyer
represent when she won Miss Universe in April 2024? इसका राइट आंसर होगा थर्ड, अर्जेंटीना। याद रखिएगा, Alexandra Marisa won the Miss Universe title for the province of Buenos Aires in Argentina. Okay. Next question होगा, which media company's AI new anchor Sana received the 2024 Global Media Award for AI-led newsroom transformation? राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट, इंडिया टुडे। याद रखिएगा, इंडिया टुडे ग्रुप्स AI न्यू एंकर सना won the 2024 Global Media Awards for AI-led newsroom transformation. Okay. Question है, in the context of space technology advancements, the term Tiangong frequently seen in the news refers to? Right answer होगा fourth, a permanent space station of China. Let's remember, the Tiangong space station is a Chinese space station being built in low Earth orbit between 340 and 450 kilometers above the Earth. It is a part of China's manned space program and is the country's first long-term space station. सही है ना, याद रखिएगा। China launched an unmanned module named Tyne है और Harmony of the Heavens for its permanent space station in the year 2021. सही है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट, चाइना इज ओनली द थर्ड कंट्री इन द हिस्ट्री टू हैव पुट बोथ एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस एंड बिल्ट अ स्पेस स्टेशन आफ्टर रशिया एंड द यूएसए। सही है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा, हु अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन एज स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर इन अप्रैल 2024? इसका राइट आंसर होगा थर्ड, हमजा यूसुफ। प्लीज रिमेंबर, Hamza Yusuf, the leader of the Scottish National Party, that is SNP, and Scotland's first Muslim first Prime Minister, announced his resignation in April 2024. Okay, Scotland is a province that is a part of the United Kingdom, and the capital Edinburgh. सही है ना। एंड करेंसी की बात की जाए तो पाउंड स्टर्लिंग। ओके, सो हमारा यहाँ करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है अप्रैल मंथ का। सो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सही है ना, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा ना, बाकी बच्चे तक भी पहुंच जाएगी ये चीज़ें और वो भी अपना मतलब पढ़ाई सही से कर सकते हैं। ओके, टाइम कम है और करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। सही है ना। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। सही है ना, तब तक के लिए टाटा बाय।